नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। ये 10 टॉपिक्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है और उसको एक बिजनेस की तरह चलाना है। नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस करने के स्टेप्स क्या क्या है, इसके लिए टूल्स क्या क्या जरूरी है, क्या चीजें नहीं करनी है, सोशल मीडिया के थ्रू इसको कैसे ग्रो करना है, आपकी कमिटमेंट क्या रहेगी। अगर आप ये बिजनेस में आते हो तो आपकी कमिटमेंट क्या रहेगी और आपकी प्रतिज्ञा क्या है कि ये बिजनेस करने जब आप कर रहे हो तो आपकी प्रतिज्ञा क्या है। ठीक है, तो ये 10 चीजों के बारे में हम समझेंगे। राइट, पहले चीज हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है, क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है कम इन्वेस्टमेंट बिजनेस मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, ओके, दूसरा चीज आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे नो स्टॉक, नो ऑफिस, नो स्टाफ, नो सैलरी। ये कॉन्सेप्ट पे आप यहाँ पे काम करते हो। दूसरा, आप अपने टाइम के हिसाब से काम करते हो। इनिशियली जो होता है आप अपने टाइम के हिसाब से काम करते हो, धीरे 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 आप अपनी टीम के हिसाब से काम करते हो, लेकिन वहां पे भी आपका एक चॉइस रहता है। और इस ये जो चीज चॉइस है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। आपके पर्सनल बिजनेस या आपके जॉब के में वो चॉइस नहीं मिल सकती। राइट, कि आपको आपके टाइम से काम करना है, वो पॉसिबल नहीं होता है। राइट, दूसरा अगर देखिए कि ये बिजनेस में और क्या मिलता है, आप जिस शहर शहर में चाहो वहां पे बिजनेस कर सकते हो। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। राइट, दूसरा वही प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो कि जो आपने इस्तेमाल किया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे से अच्छा पॉइंट, अगर शाहरुख खान कोई और चीज के बारे में बता रहे हैं तो उसने वो यूज नहीं किया है। अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल के बारे में बता रहे हैं तो वो उन्होंने यूज नहीं किया है। लेकिन हम वही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जो हमने यूज किया है। राइट, तो ये हमारे लिए काफी मतलब एक अच्छा पॉइंट है कि हम ये बिजनेस के अंदर वही प्रोडक्ट को बता रहे हैं जो हमने यूज किया, जिसका हमने रिजल्ट लिया और जिसका हमारे पास 100% टेस्टिमोनी है। राइट, हम गलत तरीके से लोगों को नहीं बता सकते। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावरफुल पार्ट है। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका एजुकेशन या आपकी उम्र देखी नहीं जाती, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। राइट, दूसरा, यहाँ आप पहले दिन से अपने बॉस हैं। आपको क्या कैसे बिजनेस करना है, किस तरीके से करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये सारी चीज आप डिसाइड कर सकते हैं। राइट, आप पहले दिन से आप अपने बॉस हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको कैसा दिखना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है और कैसे अपने सपने होने चाहिए, वो सारी चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको कैसा दिखना है, आपके लुक कैसा होने चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। राइट, आपकी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज आपको बता दी। कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है और कैसे अपने सपने होने चाहिए। सपने भी अपने कैसे होने चाहिए नहीं, लोगों को नहीं पता है। पूछेंगे क्या चाहिए, बस अपने को एक खुशियां चाहिए। अबे खुशियां कैसे आएगी, मेरे को एक अच्छा सा मकान चाहिए। अच्छा सा मकान क्या होता है, जो झुब्बड़पट्टी में रहता है उसके लिए 1 BHK अच्छा सा मकान है। तो क्या आपके लिए 1 BHK अच्छा सा मकान है, नहीं है ना। तो उसको स्पेसिफाई करो। तो यहाँ पे वो भी चीज बताई जाती है कि आपके सपने कैसे होने चाहिए। राइट, वो सारी चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। राइट, आपका कल कैसा था ना, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे बढ़िया पॉइंट ये है, यहाँ पे आने वाले बंदे ने आज तक क्या किया, क्या उखाड़ा, क्या नहीं उखाड़ा ना, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। लेकिन वो यहाँ पे आके एक अच्छी सी लर्निंग लेगा, वो लर्निंग से अर्निंग करेगा, अपने हौसले और मेहनत से वो अपने कल को जरूर बेहतर बनाएगा, ये हमारी गारंटी। लेकिन उसके लिए लर्निंग भी लेनी पड़ेगी, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी लेनी पड़ेगी, अपना हौसला करना बुलंद रखना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ये डेफिनेटली है कि वो कल क्या था, उसके लाइफ में क्या हुआ, किसने उसके साथ क्या किया, उसकी फैमिली ने उसके साथ क्या किया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको उससे एक ही चीज मतलब है, जो हम सिखाते हैं वो आप सीखो, जो हम बताते हैं आप लोगों को बताओ, हम जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं उसी तरह से आप आगे बढ़ो और यही चीज का डुप्लीकेशन करते रहो। डेफिनेटली आप ये बिजनेस के अंदर हीरो बन जाओगे। सो दैट इज अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों लोगों को नेट ई बायोटोरियम करना चाहिए। लोगों को ई बायोटोरियम क्यों करना चाहिए, तो उसका पहला रीजन, लोगों को अपनी बीमारियों के लिए दवाइयां अब नहीं खानी है, इसके लिए लोगों को ई बायोटोरियम की जरूरत है। राइट, लोगों को नेचुरल तरीके से ठीक होना है। अब तक दवाइयां खा खा के या इंजेक्शन ले लेके ठीक हो रहे थे,
लेकिन अभी लोगों को नेचुरल तरीके से ठीक होना है, इसके लिए लोगों को ई बायोटोरियम चाहिए। लोगों को हर बीमारी का एक सॉल्यूशन चाहिए, राइट। यहाँ पे मतलब एक मेरे पापा ने बहुत अच्छी सी बात बताई कि आप किसी भी कंपनी की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके जाओ और वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या कोई और दवाइयां लेके जाओ, अगर आप दादा के लिए लेके गए हो तो क्या दादी उसको यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो यही चीज यहाँ पे है कि ये बिजनेस में हमने प्रोडक्ट दिया दादा को, दादा को तकलीफ है, लेकिन दादी भी वही प्रोडक्ट यूज करेगी, मम्मी भी यही प्रोडक्ट यूज करेगी, पापा भी यही प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो मतलब इस तरीके से लोगों को हर बीमारी के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए ई बायोटोरियम जरूरी है, लोगों को चाहिए। लोगों को अपने हेल्थ के साथ साथ पैसा भी चाहिए। देखो अस्पताल में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, पैसा डाल के आ जाएंगे, वापस नहीं आने वाला पैसा। लेकिन अब लोगों को क्या चाहिए? अच्छा मैं मेरा हेल्थ भी ठीक कर लूं, लेकिन साथ साथ मेरे को पैसा भी आना चाहिए। तो इसके लिए लोगों को ये चीज ई बायोटोरियम की जरूरत है। लोगों को अपनी जॉब और धंधे की इनकम के अलावा और पैसा चाहिए, इसके लिए लोगों को ई बायोटोरियम की जरूरत है। लोगों को सिंपल बिजनेस और सिंपल प्रोडक्ट चाहिए। भाई कुछ कंपनियां होती है जिसकी 50-50 प्रोडक्ट होती है, 100-100 प्रोडक्ट्स होती है, डायबिटीज के लिए अलग, उसके लिए अलग, इसके लिए अलग, वो सब के लिए अलग। मेरे को याद रखना पड़ेगा कि मेरे को 50 प्रोडक्ट सेल करना है, तो मेरे को याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। मेरी की टीम को भी मेरे को याद रखवाना पड़ेगा कि मेरे को कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, राइट। तो दैट इज द पार्ट कि यार लोगों को सिंपल बिजनेस चाहिए और सिंपल प्रोडक्ट चाहिए। ओके, आगे समझते। लोगों को एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो हर छोटे से छोटे इंसान को भी बता सके और वो पैसा कमा सके। अब ये पॉइंट है ना, बहुत बढ़िया है सर। कुछ कंपनियां होती है जिसमें बंदा ज्वाइन करने के लिए भी उसको ज्यादा पैसा डालना पड़ता है, नंबर वन। दूसरा, डालने के बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट पैसा निकालने के लिए भी उसको महीने, 2 महीने, 5-5 महीने लग जाते हैं। ऐसी कंपनियां हैं। जबकि हमारा बिजनेस कैसा है सर? अब जाके किसी रिक्शा वाले को बता दो कि यार ये अपना अच्छा सा बिजनेस है, 4,000 की भी किट आती है, 7,400 की भी आती है, 11,900 की भी आती है, राइट। तो ये, सॉरी, एक छोटा सा मच्छर आदमी को, राइट, ओके फाइन। अरे तो जय, ये होता है यूट्यूब कि की, सॉरी प्रकाश भाई, यूट्यूब हाँ, की लिंक अगर है तो जय को बोलिए क्या भेज दे ग्रुप में। बहुत ओके सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि यूट्यूब की लिंक भेजो। जय जी, यूट्यूब की लिंक ग्रुप में डाल दो ना प्लीज। एक्चुअली मुझे उसका एक्सेस चाहिए, तो मैं वो रिक्वेस्ट मैं भेज दिया, जैसी अप्रूवल होगी वो मैं कर दूंगा। ओके ओके। ओके भाई। अभी एक एक दिन ऐसा होगा, मुझे 1 या 2 दिन चाहिए रिक्वेस्ट के लिए। तो अभी फर्स्ट होगा, जो पहले जूम में आएगा वो रहेगा, ऐसा है। यस। ओके, सो लोगों को एक ऐसा बिजनेस है मैं रिक्शा वाले को बताऊंगा। अब रिक्शा वाले को मेरे को समझाना कितना है? भाई इतना इतना कर लिया, ये दो लगा लिया, 12 घंटे में लगा लिया, ये पैसा आ गया। मतलब दैट इज द इजी बिजनेस। अब इससे इजी बिजनेस और क्या हो सकता है? उसके समझ में भी आ गया कि मेरे को करना क्या है। वो सुबह से उठ के सोचेगा मेरे को 2 किट बेचना है, अब वो 2 किट बेचना है, बस उतना ही में उसको याद रखना है। मेरे को इतना पैसा चाहिए तो इतना करना है, खत्म। वहां पे तो आपको 2%, 1%, 5%, वो परसेंटेज में से ही आप बाहर नहीं निकलोगे। सो दिस इज द इजीएस्ट बिजनेस, इसलिए लोगों को अब ये भी ई बायोटोरियम की जरूरत है। ओके, आगे समझते हैं। लोगों को रोज पैसा चाहिए। ई बायोटोरियम लोगों को क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों को रोज पैसा चाहिए। भरत भाई जी आप ओके, थैंक यू। लोगों को रोज पैसा क्यों चाहिए? लोगों को ई बायोटोरियम क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों को रोज पैसा चाहिए। आपके दिमाग में कुछ आए ना आए, लेकिन उसको जाके इतना बोल दो कि भाई मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, बहन मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, दीदी मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, आंटी मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना, वो बिजनेस में रोज पैसा आता है। काफी है इतना यार। अब कौन बंदा, कोई बंदा आपको मना करेगा, कोई बंदा शायद प्रोडक्ट को मना करेगा, लेकिन कोई बंदा पैसे को नहीं, रोज के पैसे को कैसे मना करेगा? इसलिए लोगों को ई बायोटोरियम की जरूरत है, राइट। आगे समझते हैं। अब मेरे लिए ई बायोटोरियम क्यों जरूरी है, मैं आपको बताऊं। शायद अगर मैं 2023 की बात करूं, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरा सैलरी 50,000 है। समझना, इसको थोड़ा कैलकुलेटिवली समझना। मेरा सैलरी 50,000 है और मैं महीने में, हर महीने के 50,000 में से 30,000 मेरा खर्चा हो रहा है। मान के चलो मैंने 20,000 बचा लिए,
अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, 300 लोगों में से 290 लोगों को पता है सर 20,000 भी नहीं बचते, 20,000 भी नहीं बचते, 5,000 भी नहीं बचते। क्योंकि अगर आप हमारी अभी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, हमारी जरूरत हो चुकी है। लाइफस्टाइल को छोड़ो, जो अगर यहाँ पे सारी चीजें हम देख रहे हैं ना, तो हर चीज का खर्चा बढ़ रहा है, तो वो उतना भी नहीं बचता। लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेशन लगाया कि अगर आप अच्छे से काम करते हो और आपने 20,000 रुपये बचा लिए, राइट, तो एक साल का 12 महीने के हिसाब से आप कितना बचाओगे? आप बचाओगे यहाँ पे 2.4 लाख। अगले महीने अगर आपने अगले साल में 2024 के साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने मान के चलो 55,000 कमा रहे हो, तो आपने क्या बचाया? 25,000 बचाओगे। 25,000 के हिसाब से आपका सेविंग हो जाएगा 3 लाख। 2025 के हिसाब से आपने 30,000 बचाए, तो आपका अगले महीने सेविंग हो जाएगा, अगले साल का सेविंग हो जाएगा 4.2 लाख, राइट। इस तरीके से आप अगर चलते जाओगे 2028 2029 आपकी इनकम बढ़ रही है, राइट। 1 लाख रुपया हुई, उसमें आपने 50,000 बचा लिए, 1,15,000 में आपने 55,000 रुपया बचा लिए। इस तरीके से आपका हर महीने का सेविंग हुआ। अब आप समझो आपका टोटल सेविंग कितना हुआ? 47.4 लाख। ये आपका सेविंग हुआ। सर इससे मैं अगर थोड़ा ज्यादा बोलूंगी, चलो आप बहुत समझदार इंसान हो, आपने ज्यादा से ज्यादा 60 लाख रुपया बचा लिए। अब मेरे को बताओ, 60 लाख रुपया मार्केट में लेके गए, 10 साल के बाद आपको 1 BHK भी मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। 1 BHK भी नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद की बात कर रहा हूं। आज लोगों को पता है कि सर एक टाइम था हम 2 BHK 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में परचेस कर रहे थे। आज अगर 2 BHK परचेस करना है ना, तो कम से कम 50 लाख लगते हैं, वो भी अच्छे एरिया में। तो 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। 10 साल के बाद आप 60 लाख में क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दिस इज ये जॉब का सिचुएशन है, ठीक है। अब आप समझो मेरे को बायोटेरियम क्यों करना है, तो इसका रीजन मैं ये बताता हूँ। अगर मान के चलो मैं नया बंदा हूँ, मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा पहले महीने मैं कितना पहले महीने में मैं 10,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाऊंगा? नहीं कमाऊंगा। सब लीडर्स को पता है सर 10,000 कमाना है, यहाँ पे 2 दिन की बात है। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि महीने में अगर मैंने 10,000 कमाए, राइट, अगले महीने में 15,000 कमा रहा हूँ, अगले महीने में 20,000 कमा रहा हूँ, राइट, 25,000 कर रहा हूँ। कम कमाना है क्या किसी को? कोई बोलेगा सर हर महीने थोड़ी ना 5-5 हजार बढ़ेगा। भाई तेरे को कम कमाना है क्या? नहीं कमाना है ना, तो फोकस करो, सोचो कि मैं बड़ा ही कमाऊंगा। अगले महीने जो पिछले महीने जो कमाया था उससे ज्यादा मैं अगले महीने कमाऊंगा ही कमाऊंगा, राइट। तो ये हुआ, अगर मैं 5वें महीने में इतना कमा रहा हूँ, 6ठे महीने में इतना कमा रहा हूँ, हर महीने मैंने 5-5 हजार ही बढ़ाए। आप लोगों की नए बंदे की सोच के हिसाब से, हाँ। बाकी हमारे यहाँ पे उर्मिल भाई, आरती बहन हर महीने 5-5 लाख रुपया बढ़ाते हैं, हर महीने 5-5 लाख रुपया। ये उनका सोच है। ओके फाइन। तो यहाँ पे 9वें महीने में इस हिसाब से मैंने कमाया, तो पूरे एक साल के अंदर मैंने कितना कमाया? तो मैंने कमाया 5,20,000। अब समझना बात को, मैं जॉब करता उसमें से तो मेरा सेविंग हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बार बिजनेस को स्टार्ट किया, तो एक साल के अंदर मैंने 5 लाख रुपया, 20,000 रुपया एक्स्ट्रा मैं घर पे लेके गया। तो क्या मेरी बीवी मेरे को मना कर देगी तुम क्यों एक्स्ट्रा पैसा लेके आए? मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे को मना कर देगी तुम क्यों एक्स्ट्रा पैसे लेके आए? नहीं मना करेंगे ना। तो भाई कमाओ ना, कौन ना बोलेगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप इतना कमा रहे हो, इतना एक्स्ट्रा आपके, अब सोचो एक साल के हिसाब से आपका जॉब से कुछ पैसा आ रहा था। 50,000 की सैलरी वाले बंदे का अगर साल के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो सर 6 लाख होता है। 6 लाख। तो 6 लाख वो अपने जॉब से कमाया, 5.2 लाख मतलब 5 लाख लेके चलो, वो अपने ये ई-बायोटेरियम बिजनेस से कमाया। ये पॉसिबल है। अब हमने ये एक साल के हिसाब से देखा। अगर इसी चीज को हम एक साल के हिसाब से देखा, तो अब हम 10 साल के हिसाब से देखते हैं। 10 साल के हिसाब से क्या पॉसिबल है? पहले साल में आप 5 लाख कमाओगे, दूसरे साल उससे बढ़ेगा 10 लाख कमाओगे, राइट। अब मैं और नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर साल में 10-10 लाख रुपए में बढ़ा रहा हूँ, राइट। आप जितना फोकस करोगे उतना पैसा आएगा, लेकिन मैं हर साल का 10-10 लाख के हिसाब से चलता हूँ कि चलो आपने 20 लाख कमाया, उसके अगले महीने आपने 30 लाख कमाया, 40 लाख कमाया। इस तरीके से करते करते आपने 10 साल यहाँ पे भी निकाले, 10 साल वहां पे निकाले थे, कुल मिला के वहां पे आप 60 लाख रुपए लेके जा रहे हो, घर पे बचा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा कमाया, वो बचता था, वो खर्चा होता था, वो खर्चा तो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन आपने यहाँ पे इतना और कमाया। अब आप सोचो 10 साल के अंदर आपकी इनकम कितनी होगी?
क्यों करना है ना मेरे को ये बिजनेस, यहां से मैं क्लियर हूं। आज मैं करता रहूंगा धीरे 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 धीरे। अरे भाई भले पर नहीं, थोड़े ना, पहले महीने मेरे को 5,000 आए, तो पिछले महीने के हिसाब से तो मेरे 5,000 ज्यादा हुए कि नहीं हुए? तो मेरे को इसके लिए ये बायोड्राम करना है, राइट? सो 4,55,00,000 पॉसिबल है। अब मान के चलो कोई बंदा सोचता है सर इतना भी नहीं हो सकता, आधा भी करोगे या नहीं करोगे, उससे भी आधा करोगे या नहीं करोगे, तो 10 साल में 1,25 करोड़ रुपया आप यहां से निकालोगे। 10 साल के अंदर 1,25 करोड़। अब मेरे को बताओ इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है? सोचो, आप जो काम कर रहे हो, लोग जो काम कर रहे हैं, वो काम के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में पॉसिबल है। सागर जोशी सर का विजन बहुत बड़ा है, आप सोच नहीं सकते, उससे भी आगे बहुत बड़ा है। ओके फाइन, आगे चलते। तो क्या आप 10 साल के लिए बिजनेस करोगे या नहीं करोगे? सो टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो, आप करोगे या नहीं करोगे? टाइप इन चैट बॉक्स, आई वांट टू सी। जबरदस्त। ये सारे लोगों के नाम मैं लिख के उनकी एक टीम बनाऊंगा और सब लोगों को पकड़ के रखूंगा। 10 साल के बाद लोगों को बताएंगे कि देखो ये लोगों ने डिसीजन लिया था कि सर हम 10 साल तक ये बिजनेस करेंगे, और ये बिजनेस में फिर वो सारे लोग करोड़पति होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको मैं बहुत बार कहता हूँ मेरे ट्रेनिंग सेशन के अंदर, मैं कहता हूँ चलो अब लिखना बंद कर दो। ओके ओके, सब लोगों ने लिख दिया, अब लिखना बंद कर दो, यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, मैं सब लोगों के दिल की बात समझ चुका हूँ। फाइन, ओके। ई बायोटोरियम इज अ बिजनेस, रन इट लाइक अ बिजनेस। देखो ई बायोटोरियम जोड़ने का काम नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने का काम नहीं है, इट्स अ बिजनेस। और बिजनेस देखो, हम कभी कभी क्या होता है पता है, लोगों को बताने में भी शर्म आती है हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं हम बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस में क्या क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। तो बिजनेस में क्या होता है, आप दुकान खोलते हो, बिजनेस में आप दुकान खोलते हो, ठीक है, तो बिजनेस में दुकान खोलनी होती है। ओके, दूसरा क्या करना पड़ता है बिजनेस में? बिजनेस में कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाना होता है। ओके, और क्या करना पड़ता है? कस्टमर को चाय नाश्ता करवाना होता है। सर आप अच्छे से शोरूम में चले जाओ, आपको डेफिनेटली पानी भी दिया जाएगा, आप जैसे जाओगे आपको चाय के बारे में भी पूछा जाएगा। और मैं बात नहीं करता सिर्फ अच्छी सी दुकान के अंदर, सर आप अपनी सोसाइटी के अंदर भी किसी के दुकान पे मतलब गए, वहां पे भी वो बंदा आपको चाय नाश्ता करवाता है। ये हमारा कल्चर है यार, द वंडरफुल कल्चर। इसलिए तो मेरे को यहाँ ना इंडिया छोड़ने का मन ही नहीं करता, पता नहीं लोग क्यों बाहर जाते हैं। मेरे को तो इंडिया छोड़ने का मन नहीं करता, इंडिया छोड़ो, मेरे को अहमदाबाद छोड़ने का मन नहीं करता। और लोग चले जाते हैं अमेरिका, कनाडा, सब लोग। ओके फाइन, पैसा वहां पे भी कमाना है, और वहां पे जितना कमाओगे उसके हिसाब से खर्चा होगा। डॉलर में कमाओगे डॉलर में खर्चा होगा, यहाँ पे इंडिया में कमाओगे तो इंडिया के हिसाब से खर्चा होगा। लेकिन फैमिली तो साथ रहेगी, हर चीज पॉसिबल है। यहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे आपको, खाने पीने वाले, एंजॉय करने वाले लोग मिलेंगे, राइट? दैट्स अ पार्ट। ओके, तो कस्टमर को चाय नाश्ता करवाना होता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर आपको जैसे दिन खत्म हुआ, रात में आप जब दुकान क्लोज कर रहे होते हो, तब आपको देखना होता है कि मेरा कितना माल बिका, मेरा कितना पैसा आया, वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। यस और नो? सर ये बिजनेस में होता है, तो मेरा भी ये बिजनेस है और मेरे को ये बिजनेस में भी यही सारी चीजें करनी है। दुकान खोलनी है मतलब सुबह में उठ के मेरे को एक लिस्ट बनाना है कि मेरे को आज किस किस को बिजनेस दिखाना है, तो ये मेरी दुकान खोल गई, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाना होता है। एक बिजनेस में प्रोडक्ट दिखाना होता है, तो सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, है ना? बड़ी वाली 3x6 वाली और 5.5x6 वाली प्रोडक्ट है ना, तो मेरे को वो भी दिखानी है। तो वहां पे भी अगर मैं बिजनेस, मैं अगर दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कपड़े की दुकान खोल के बैठा हूँ, अगर मैं वहां पे लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाऊंगा? वो भी मेरा बिजनेस है, तो ये भी मेरा बिजनेस है, तो यही काम तो मेरे को वहीं पे करना है, इसलिए ये बिजनेस है। दूसरा, अगर मैं कहीं पे मीटिंग के लिए गया, मैं मेरी टीम के साथ गया, राइट, तो मेरे को क्या करना, वहां पे चाय नाश्ता लोगों को करवाना पड़ेगा ना। अगेन, मैं अगर यहाँ पे करवा रहा हूँ तो वहां पे भी करवाना है। लास्ट में आज दिन में कितना सेल हुआ, वो मेरे को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। वो बंदे का पेमेंट आया, पेमेंट डाल के मेरे को अपलोड करना है, राइट? अभी कोई हाथ खड़ा मत कर प्लीज, ओके?
कीप योर सेंस, बाद में सब बात करेंगे। ओके भाई, तो कितना बिजनेस हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज मेरे को लोगों को दिखानी, राइट। रात में अपडेट करना है बिजनेस को, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो सुबह में 4 बजे मेरे अकाउंट में ले लेना है। और मेरे को पता है सर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, बिजनेस करेंगे रविवार को, बिजनेस करेंगे रविवार को, ठीक है, और पैसा लेंगे गुरुवार को, 4 दिन पैसा नहीं लेंगे। इतने समझदार लोग हैं, मेरी बात सब लोग समझ गए होंगे। बिजनेस करेंगे रविवार को, लेकिन पैसा लेंगे गुरुवार को। क्यों भाई? तुम रविवार को पैसा काम करके आए, तो सोमवार के सुबह में तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना। सोमवार को सुबह में बिजनेस किया तो सोमवार के दोपहर को बिजनेस नहीं, पैसा नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना। तो क्यों 5 दिन के बाद अपने अकाउंट को भर रहे हो? रोज भरो ना। सो दिस इज द बिजनेस, राइट। आगे चलते हैं। ओके, स्टेप्स ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बिजनेस में आपके स्टेप्स क्या रहेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्टेप्स क्या रहेंगे। तो पहली चीज आपको आपको क्या करना है, आपको आईडी लेनी है, आपको प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट के रिजल्ट लेना है। ये आपका पहला स्टेप है। रिपीट, आईडी लेनी है, यहाँ पे आपको वहां से प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट का रिजल्ट लेना है। ये पहला स्टेप हो गया बिजनेस का। ओके, दूसरा स्टेप, मेंट कैटेगरी हिसाब से आपको लोगों के लिस्ट बताने हैं। मेंट यानी पहला मनी, पैसा किसके पास है, वो मेंट हो गया। ए की मैं बात कर रहा हूं, एन की बात कर रहा हूं, किसको नीड है, किसको ये प्रोडक्ट की नीड है, किसको ये बिजनेस की नीड है, उसके हिसाब से आपको एक लिस्ट बनाने की ये बंदे को मेरे उसको नीड है। तीसरा है टी, टी यानी कि ट्रस्ट, किस बंदे को आप पे ट्रस्ट है, उसको आपको ये प्रोडक्ट बहुत मतलब डीपली बताना है। जो ट्रस्ट वाले फैक्टर लोग हैं ना, वो आपसे पहले प्रोडक्ट खरीद लेंगे, राइट। और ए आया यानी कि ऑथोरिटी। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। मेरी टीम का बंदा वो मिलके आता है और वो बोलता है सर मैंने उसको प्रोडक्ट बता दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बोल रहा है कि उसको उसके पापा से पूछना पड़ेगा। अब वो पापा से पूछना पड़ेगा मतलब डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसकी थी? पापा की थी। तो गलती क्या हुई? आपने बंदे को पापा के साथ बिजनेस नहीं दिखाया। जो बंदा पैसा निकाल रहा है ना, जो बंदा डिसीजन ले रहा है, उसकी अथॉरिटी होती है। अब आप किसी लेडीज को दिखाने चले गए, लेकिन वो लेडीज की घर पे नहीं चलती है। ऐसा होता नहीं है कि लेडीज की नहीं चलती, हस्बैंड की नहीं चलती होती, लेकिन मैं मान के चलो कि लेडीज की नहीं चलती है, तो वो क्या बोलेगी? मेरे को हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, राइट। तो आपने गलती क्या की? वो लेडीज को बिजनेस उसके हस्बैंड के साथ दिखाना है। तो पहले इंसान को पूछ लो। इसका एक छोटा सा तरीका है, पूछ लो, नफट होके पूछ लो, भाई जय घर में डिसीजन तू लेता है या तेरे पापा लेते हैं, कि तेरी मम्मी लेती है? जय बोलेगा मेरी मम्मी लेती है। नहीं पापा लेते हैं। मैं यहाँ पे अच्छी सच बात नहीं बता सकता ना। ओके, तो बोलते हैं पापा लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? जय को बोलूंगा ठीक है जय, मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को दोनों को साथ में बिजनेस दिखाऊंगा, क्योंकि अथॉरिटी जिसके पास है मैं उसी को पहले दिखाऊंगा, राइट। सो मेंट कैटेगरी के हिसाब से किसके पास पैसा है, किसकी अथॉरिटी चल रही है, किसको नीड है और किसको ट्रस्ट है, आपके हिसाब से उस हिसाब से आपको लिस्ट बनाना है, राइट। तीसरा आपका स्टेप रहेगा, आपको लोगों को सेल्फ डेमो मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, वेन्यू मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, होम मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, राइट। ओके, आगे चलते। उनको आपने प्रोडक्ट दिखा दिया, उसके बाद आपको जो भी अपनी कंपनीज के अच्छे से फोटोज है, प्रोडक्ट की जो फोटो है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में जो फोटो है, वीडियोस जो है, वो वीडियोस पीडीएफ वो सारी चीजें आपको सेंड करनी है, लेकिन वो लिमिटेड रख लो। फोटोज 3 सेंड करने, कितने सेंड करने? 3। वीडियोस भी 3 सेंड करने हैं। पीडीएफ कर रहे हैं तो 1 या 2 करनी है, और ज्यादा नहीं करना। अब जब मैंने ये बोला ना कि सर 3 चीजें करनी थी ना, अब आपका दिमाग घूमेगा, सर ऐसा तो हम क्या मटेरियल भेजे। आप खुद से अपने आप से पूछोगे कि ऐसा तो क्या मटेरियल भेजे वो बंदा प्रोडक्ट भी समझ जाए, कंपनी भी समझ जाए और बिजनेस भी समझ जाए। अब यार मैंने 3 क्यों बताया? क्योंकि उसका मैं एक रीजन बताऊं। देखो आप है ना 4 या 4 से ज्यादा फोटोज भेजेंगे ना, तो वो पूरे एक स्क्वायर में सारे फोटोज हो जाएंगे, यस और नो। बहुत सारे फोटोज आते हैं ना, तो वो एक साथ आ जाते हैं, राइट। ओके,
चैटिंग वगैरह, वो एक साथ आ जाते हैं। अब होता क्या पता है, बंदे के दिमाग में जाता है ये तो बहुत सारे फोटोज है, नहीं देखना है, राइट। उसके दिमाग में आएगा ये सारी चीजें, ये फोटोज मेरे को नहीं देखना है, तो उसके दिमाग में ये जाएगा। लेकिन आपने 3 फोटो भेजे, 3 फोटो एक लाइन में होते हैं, तो वो हर बंदा क्लिक करेगा कि ये 3 फोटो अलग अलग क्या है। अब समझ गए? बीच में एक वीडियो डाला, फिर से 3 फोटो भेजने, तो बाद में 3 फोटो भेजो, लेकिन एक साथ जब फोटो भेज देंगे बंदा नहीं देखेगा, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ नहीं देखेगा। और उसके बहुत साइकोलॉजिकल रीजन है, राइट। पर मैं इतना बताता हूँ कि आपको कम से कम मटेरियल उसको सेंड करना है, कम से कम मटेरियल। वो जितना कम देखेगा ना उतना ज्यादा वो कन्विंस होगा, जितना ज्यादा देखेगा ना उतना ज्यादा उसके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे और वो ना बोलेगा। ओके फाइन, आगे चलते। उनका फॉलोअप लेना है, प्रोडक्ट का रिजल्ट ले लिया, लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद उनको मीटिंग के लिए इनवाइट कर लिया, मीटिंग के लिए इनवाइट करने के बाद आपको फोटोज और वीडियो उनको सेंड करना है। उसके बाद आपको फॉलोअप लेना है, सर हमारा प्रोडक्ट का बिजनेस कैसा लगा और आपको कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, ये 2 सवाल पूछो। और देखो मैं एक बहुत चीज मैं क्लियर बता रहा हूँ, जब तक बिजनेस के बारे में नहीं बताओगे ना तब तक आपका भी बिजनेस नहीं होगा। है मेरी टीम के अंदर बहुत सारे नमूने हैं, बोलते हैं लोगों को, मतलब 1 साल होने को आए, 1 साल से मैं उनको समझा रहा हूँ, फिर भी बोलते हैं सर एक अच्छा सा प्रोडक्ट है आपके लिए। अरे उसको भाई प्रोडक्ट पे तुम पीछे पड़े हो। एक बंदा है मेरी टीम के अंदर, वो हर बार बीमारियों के लिए बताता है, और मैं रियलिटी बताऊं बंदा वो खुद बीमार रहता है, क्योंकि वो खुद बीमारियों के बारे में बता रहा है तो उसको भी बीमारी आएगी। मैं लोगों को रोज पैसे के बारे में बता रहा हूँ, मेरे को पैसे आ रहे हैं, मेरी टीम के बहुत सारे ऐसे मतलब स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे, राइट। वो पैसों के बारे में लोगों को बताता हूँ, उनको पैसे आ रहे हैं, बिजनेस को क्यों छुपा रहे हो? यही तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है ना। ओके फाइन, आगे चलते। फिर उनका क्या करना है, फॉलोअप लेने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स मांगना है, उनका पेमेंट मांगना है और उनको रजिस्टर करना है। ये बिजनेस का स्टेप्स हो गए, राइट। आगे चलते हैं। उनको प्रॉपर एजुकेशन देना है, किसकी वजह से? आपकी अपलाइन और सिस्टम की वजह से। देखो मैं आज सिंपल सा बोलूं, मैं भले ना ये बिजनेस में बहुत आगे बढ़ा हूं, लेकिन फिर भी आज मैं मेरी अपलाइन के पास जाके बैठता हूँ, हफ्ते में 2 से 3 उनको कॉल करता हूँ, मैं सीखता हूँ। और सीखने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि वो उनसे उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं वो सिखाएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे ना, उससे भी आपको 10 गुना बिजनेस होगा। वो ये बात करेंगे ना कि मैंने आज इस तरीके से मीटिंग की, वो मीटिंग आप अपने हिसाब से ले लोगे कि मेरे को क्या करना है, राइट। तो उनको एक एजुकेशन दो, हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम में लाके बिठाओ। ओके फाइन, उसके बाद और डेली 2 बार पेमेंट लेना है, ठीक है। अब यही बैटर में बिजनेस करने के टूल्स क्या क्या है। टूल्स देखो, आप है ना मतलब गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी के टूल्स क्या क्या है, तो एक तो पहले गाड़ी टूल्स है, राइट। उसकी चाबी टूल्स है, पेट्रोल टूल्स है, तो ये टूल्स है। अगर ये नहीं है तो आप कहीं पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बिजनेस के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो उसके लिए भी आपको चाबी चाहिए, उसमें भी लिए भी आपको पेट्रोल चाहिए। तो वो क्या क्या चीजें हैं, डेली चीजें, डेली फ्यूल क्या क्या है, तो डेली फ्यूल क्या क्या है, किस तरीके से आपके टूल्स होंगे। तो यूट्यूब वीडियोस है जो हमारे बिजनेस के टूल्स कहे जा सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस ऑफ प्रोडक्ट प्लान एंड टेस्टिमोनी, ये हमारे टूल्स है, राइट। दूसरा वेन्यू मीटिंग्स, ये हमारी टूल्स है। वेन्यू मीटिंग माहौल का असर है, राइट। ओके, और उसके बाद जूम मीटिंग। जूम मीटिंग एक ऐसी चीज है कि आपका टीम कहीं पे भी हो, वो बंदा कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहा हो, कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन वो जूम के हिसाब से अगर वो आता रहेगा, यहाँ से नॉलेज लेता रहेगा, हम ऐसे 300 लोगों को रोज देखता रहेगा ना, उसके दिमाग में भी एक आएगा कि साला अपने को भी 300 लोगों की टीम बनानी है, और वो 300 सभी लोगों की 300 लोगों की टीम होनी है, उसके दिमाग में ये चीज जाएगा, राइट। सो दैट्स इंपॉर्टेंट इज जूम मीटिंग, राइट। वहां पे उनको लेके जाना, उनको ट्रेनिंग मीटिंग में लेके जाना है, राइट। आप अपनी अपलाइन से बोलोगे हमको ट्रेनिंग मीटिंग करवानी है, वेन्यू डिसाइड करो, राइट। सारी चीजें सिस्टम डिसाइड करो, राइट। उसके बारे में भी हम रखेंगे कि आपको एक अच्छे से होटल के अंदर ट्रेनिंग मीटिंग करनी है तो कितना खर्चा आएगा, क्या क्या सिस्टम लगानी पड़ेगी, उसके लिए भी हम एक दिन आपको सिखाएंगे। और फिर उसका डुप्लीकेशन स्टार्ट करो, मजा आएगा यार। यहाँ से इतना कमा रहे हो तो वहां पे 500 रुपया खर्चा करने में कोई किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा, डोंट वरी। लेकिन वो सारी चीजें कैसे करनी है वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो ट्रेनिंग मीटिंग करो, राइट। कंपनी ऑफिस विजिट, सबसे बड़ा बिजनेस का ये बैटर बिजनेस का टूल्स हो ना, तो कंपनी कंपनी ऑफिस विजिट। मैं यहाँ पे हमारी अपलाइन मिसेस मेहता जी की बात कर रहा हूँ सर,
उन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने इनिशियल टाइम पे कुछ नहीं किया था। उन्होंने एक ही चीज की थी, 2 महीने फील्ड पे गए और उसके बाद लोगों को बोले कंपनी की ऑफिस पे आ जाओ, लोगों को बोले कंपनी की ऑफिस पे आ जाओ, लोगों को हर जगह से लोगों को कंपनी की ऑफिस पे बुलाया, सागर जोशी सर के सामने बिठा दिया। वो बंदा एक बार वहां से बिजनेस वो चीज को देख लिया ना, कंपनी की ऑफिस को देख लिया, सागर सर को देख लिया ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वो आपको बिना पूछे सुबह का 6,000 शाम का 6,000 लेगा, जरूरत ही नहीं रहेगी आपको उसको आपकी। तो कंपनी ऑफिस विजिट इज द मस्ट, राइट। उर्मिल सर ने भी बोला कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, कंपनी का ऑफिस दिख रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी ऑफिस विजिट करवाओ लोगों को। आपका सोर्स कहाँ है, वो सोर्स तो देख के आओ। हमको नर्मदा के बारे में पता है ना कि नर्मदा यहाँ से आती है, लेकिन फिर भी हमको वो नर्मदा का सोर्स देखने जाने में मजा आता है, यस और नो। हमको गंगा का पानी पता है, लेकिन गंगा का जो गंगोत्री है वो देखने का मजा अलग है ना। दैट्स हाउ। तो उसका सोर्स तो देख के आओ। ओके फाइन, आगे चलो। पर्सनल टीम मीटिंग विद द लीडर्स, मतलब मेरी एक टीम है, मेरी टीम को गाइडेंस देना है, वो करना है, तो मैं उनको 10-15 लोगों को एक जगह पे मेरे घर पे या कहीं पे मैं बुलाऊंगा और मेरे लीडर को मैं इनवाइट करूंगा। बहुत सारे अपने अलग अलग लीडर हैं, राइट। उनको इनवाइट करूंगा, बोलूंगा सर इनको दिखाओ। ये लोकल की बात है, जब लोकल आप करें, किसी लीडर अगर कहीं पे और ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको पता चला कि आपकी सिटी में आए, तो आप वहां से भी बेनिफिट ले सकते हो। तो ये भी आपको ये बिजनेस के अंदर ये आपका टूल्स यूज करोगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ओके, सेलिब्रेशन मीटिंग, ये बहुत मस्त है यार। आपकी टीम में कोई बंदा 50,000 कमा रहा है, लाख रुपया कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, 1.5 लाख कमा रहा है, 2 लाख 5 लाख कमा रहा है, राइट। आप एक छोटा सा सेलिब्रेशन मीटिंग कर सकते नहीं कर सकते यार। मान के चलो 20 लोग सेलिब्रेशन में आए, 20 लोग सेलिब्रेशन में आए, एक बंदे का खर्चा 100 रुपया हुआ, उससे ज्यादा 100 रुपया भी नहीं होता, लेकिन 100 रुपया हुआ, तो आपका सेलिब्रेशन का खर्चा गया कितना, 2,000। सर उससे तो परफॉर्मेंस बोनस ज्यादा है। सो ये करो, सेलिब्रेशन मीटिंग करो। तो दिस इज द टूल्स ऑफ इबाइटर इन बिजनेस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यूट्यूब वीडियोस आपको क्या क्या देने हैं लोगों को बता, तो मैं आपको बताऊं। कंपनी का ऑफिस टूर है, वो ऑफिस टूर आधे घंटे का जो वीडियो है वो आपको भेजना है। दूसरा, आपको कंपनी का जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मूवी है डॉक्टर सागर जोशी सर का 1 घंटे का, वो आपको भेजना है। ओके, ई बायोटोरियम डेमो कैसे होते हैं, तो 2-3 अलग अलग डेमो है। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। 2-3 अलग अलग तरीके हैं वो जो वीडियोस है, और वो रील्स में होते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, 4-5 मिनट वाला भी वीडियो है, रील्स वाला भी वीडियो है, आप कोई भी भेज दो, पर यूट्यूब से भेज दो तो हर कोई बंदा एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो वो ईबाइटोरियम डेमो की वीडियोस आपको भेजना है, राइट। तो अलग अलग डेमो, तो बंदा वो अलग अलग डेमोस देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि वो बंदे ने तो मेरे साथ एक डेमो किया था, पर यहाँ पे तो अलग अलग डेमो है, मैं कोई भी डेमो उसके साथ कर सकता हूँ। होता है ना यार सर, अब क्या होता है पता है, अपने बिजनेस के अंदर जब हम दिखाने जाते हैं तो कुछ लोग, सामने वाले लोग बहुत समझदार होते हैं प्रकाश की तरह। अच्छा, तो मेरे को डेमो दिखाएगा, मेरे को एनर्जी चेक करेगा, तुम क्या जादू करते हो, मेरे को पता नहीं है क्या, उस तरीके से वो ठीक से हाथ भी एनर्जी भी नहीं डालते। तो उसको एक और डेमो करके दिखाओ, वो नहीं मानता तो और एक और डेमो करके दिखाओ। अपने यहाँ पे थोड़ी ना डेमो की कमी है, साला एक पे तो उसका असर दिखेगा नहीं दिखेगा, वो बाकी की एनर्जी लगाए ना लगाए, यहाँ पे तो लगाएगा नहीं लगाएगा, दैट्स पॉसिबल। ओके, सो ये बेटर इन डेमो। नए लोगों को रजिस्टर कैसे करना है उसका भी यूट्यूब वीडियो है। हमारे यहाँ पे मेरी टीम से धर्मेंद्र कुमार है, उन्होंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। विनीत प्रधान जी, उनका भी एक अच्छा सा वीडियो है कि नए लोगों को रजिस्टर कैसे करना है, तो उसका भी वीडियो है, वो वीडियो की लिंक उनको भेजनी है। ये यूट्यूब वीडियोस आपको ध्यान रखने, राइट। एक्टिवेशन पिन कैसे मंगवाए और एक्टिवेट कैसे करें, ये अपनी टीम को सिखाओ। सबका माफ मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग में आया कि वो काम करने के लिए आए हो, अरे भाई फ्री होने के लिए आए हो, और फ्री होना है तो अपनी टीम को काम सिखाना पड़ेगा। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच रहा था, जब तक वो फ्रिज नहीं खोल रहा था, तब तक आप पानी लेके आते हैं। जिस दिन आपको पता चला कि अब इसको फ्रिज खोलना आता है, पानी की बोतल निकालना आती है, फ्रिज बंद करना आता है, आप क्या हुए, आप फ्री हुए कि नहीं हुए। तो यार यही तो ये बिजनेस के अंदर करना है। ओके, प्रोडक्ट पिन ट्रांसफर कैसे करना है, तो ये एक वीडियो आपको फिर से भेजना है। रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के बाद प्रोडक्ट पिन ट्रांसफर, ये कैसे करना है वो आप करो, ठीक है। ओके, पावरफुल स्पीच ऑफ लीडर्स, आप यूट्यूब पे जाओगे हमारे ई बायोटोरियम के अंदर, मैं ई बायोटोरियम की बात करूंगा अलग नहीं, ई बायोटोरियम के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स की स्पीच है, राइट, जिन्होंने किस तरीके से यहाँ पे क्या, वो भेजो, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं वो टचअप करेगा,
और वो काम करना स्टार्ट करेंगे, राइट? सो दिस इज ओके। और उसके बाद फाइन, सो ये यूट्यूब वीडियोस होते हैं, ठीक है, 7 वीडियोस आपको भेजने हैं। ओके, ये जो एक फोटो है, मैं ये यूट्यूब वीडियो वाला फोटो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सब लोगों के पास आ जाएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके चलो, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फाइन, आगे चलते हैं। टर्मिनोलॉजी, हमारे यहाँ पे अगर बिजनेस में आप नए आए हो तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या शब्द बोलते हैं, राइट? गुजराती के शब्द अलग होते हैं, तेलुगु के शब्द अलग होते हैं, राजस्थानी के शब्द अलग होते हैं, पंजाबी के शब्द अलग होते हैं। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग भी एक अलग हमारा स्टेट है, पूरा बड़ा एक राज्य बनाएंगे। या मोदी सर को बोल देंगे सर यहाँ पे सारे नेटवर्क कर ही रहेंगे और ई बायोटोनियम वाले ही रहेंगे, क्योंकि एक टाइम पे ई बायोटोनियम वाले बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, फाइन। ओके, तो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? तो आईडी बोलते हैं, आईडी का मतलब है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। अब आईडी कोड होता है, तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का कोड होता है, तो वो 10 डिजिट का होता है, तो हम इसको बोलते हैं आईडी। किसी को नया रजिस्टर करवाते हैं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं उनकी आईडी लगानी है, मतलब उनको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो ये बोलते हैं आईडी। ओके, उसके बाद का वर्ड है रेड आईडी, मतलब रेड आईडी यानी कि रजिस्टर हुआ है लेकिन उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं रेड आईडी, राइट? उसका अभी दुकान नहीं खोला है, सीधी सी लैंग्वेज में दुकान नहीं खोला है, उसको बोलते हैं रेड आईडी। जिसका दुकान खोला है उसको बोलते हैं ग्रीन आईडी। ओके, मतलब अब उसको हरी झंडी मिल गई है पैसा कमाने के लिए, तो वो हो गई ग्रीन आईडी, ठीक है। उसके बाद होता है एक्टिवेशन पिन, बंदे ने पेमेंट डाला, पेमेंट डालने के बाद उसकी जो रेड आईडी है वो ग्रीन आईडी करने के लिए मुझे कंपनी में दिखाना होता है कि ये बंदे का पेमेंट आ गया है, अब इसके लिए मेरे को पिन भेजो। तो पिन भेजने के बाद, पिन भेजो तो मैं उसका एक्टिवेशन कर सकूं, तो वो जो एक्टिवेशन के लिए पिन आ रही है ना, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन पिन। कब? लेकिन वो पेमेंट करेगा तब। और क्यों करना है? क्योंकि रेड आईडी को ग्रीन आईडी में ट्रांसफर करना है। रेड आईडी को ग्रीन आईडी में ट्रांसफर करोगे मतलब आपकी दुकान आप खोलोगे, आपको हरी झंडी मिल जाएगी धंधा करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा आएगा प्रोडक्ट पिन। आपका एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन हो जाने के बाद अब आपको प्रोडक्ट मिल सकती है, तो वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, उसके लिए आपको एक आएगी प्रोडक्ट पिन, जो आपके लॉग जिस आईडी एक्टिवेट हुई है वो आईडी एक्टिवेशन पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये आप हम समझ लो। अपलाइन, यहाँ पे जो आपके बिजनेस में आपसे पहले आया है या फिर जो बंदे ने आपको बिजनेस में लाया है वो आपकी अपलाइन है, उसके ऊपर जो जो सारे अपलाइन है वो अपलाइन 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 अपलाइन, और उससे ज्यादा जो सुपर अपलाइन है वो हमारे डॉक्टर सागर कुमार जोशी सर, राइट। तो ये अपलाइन होता है। आपकी जो टीम बनती है, आपके नीचे जो लोग आते हैं उसको बोलते हैं डाउनलाइन, राइट। आगे चलते हैं, प्रोस्पेक्ट, जिस बंदे को आप बिजनेस दिखाना चाहते हो, जिस बंदे को आप मीटिंग देना चाहते हो, जिस बंदे को आप प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। अब समझो, आपके बाजू में आपका पड़ोसी है जिससे आपकी बनती नहीं है, आपकी बाजू में आपका एक दूसरा पड़ोसी है जिससे आपकी बनती है। आपने सोचा कि मेरे को जिस बंदे से बनती है मेरे को उसको बिजनेस दिखाना है, तो आपके दिमाग में है कि मेरे को इसको बिजनेस दिखाना है, तो उसका लैंग्वेज हो जाता है प्रोस्पेक्ट। अब कभी कभी आपके अपलाइन बोलेंगे कितने प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाया, तो प्रोस्पेक्ट मतलब आप कितने लोगों को बिजनेस दिखाना चाहते हो, कौन से ऐसे लोग हैं जो आप चाहते हो कि वो आपके बिजनेस के अंदर आए, कौन से ऐसे लोग हैं जो आप चाहते हो कि वो भी रोज का पैसा कमाए, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट्स। ओके फाइन। बिजनेस मीटिंग, कोई पूछेगा कहाँ पे जा रहे हो, तो हम जा रहे हैं बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हैं। हाँ, बिजनेस मीटिंग, यार वो सुनेगा ना, बोलेगा अच्छा बहुत अच्छा, उसको सुनने में भी अच्छा फील होगा। एक दो बार तो उसके दिमाग में कुछ जाएगा, लेकिन आप हर बार बोलोगे ना बिजनेस मीटिंग, फिर उसको भी फील आएगा यार साला ये तो बहुत मस्त काम कर रहा है। तो दिस इज द पावरफुल वर्ड, इट इज कॉल्ड अ बिजनेस मीटिंग। हम डेमो मीटिंग नहीं बोलते, सिर्फ आपको डेमो करके वापस आ जाना है। प्रोडक्ट नहीं बेचना है क्या? नहीं बेचना है क्या? बेचना है ना, तो बोलो बिजनेस मीटिंग, मेरे को बिजनेस करके वापस आना है, सिर्फ प्रोडक्ट दिखा के वापस नहीं आना है। ओके फाइन। डेमो प्लान, प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट का डेमो दिया और उसके साथ साथ मैंने बिजनेस प्लान किया, तो उसको बोलते हैं डेमो प्लान, राइट। ओके, एडिफिकेशन, सबसे बड़ी बात एडिफिकेशन, मतलब आपकी अपलाइन आपके साथ आई है तो उनकी तारीफ करो, उनके बारे में बताओ कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, ये कितने पढ़े लिखे इंसान हैं, इन्होंने ये बिजनेस में कितना कमाया, उनका विजन क्या है, वो सारी चीज उनके बारे में बताना, उसको बोलते हैं एडिफिकेशन। लेकिन आप अपनी अपलाइन को साथ में लेके गए हो
और अपलाइन के सामने जिस बंदे को प्रोस्पेक्ट को दिखाने गया, प्रोस्पेक्ट की तारीफ करना मत बैठ जाना। ये थोड़ा एक लंबा टॉपिक है एडिफिकेशन, लेकिन हम बाद में आपको बताएंगे। तो एडिफिकेशन सीधी सी बात है, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन मतलब प्रोडक्ट की तारीफ करो, बिजनेस का एडिफिकेशन बिजनेस की तारीफ करो, आप अपने अपलाइन को साथ में लेके गए उनकी तारीफ करो, डॉक्टर सागर जोशी सर का एडिफिकेशन तो डॉक्टर सागर जोशी सर की तारीफ करो, दैट्स कॉल्ड द एडिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉलो अप क्लोजिंग, राइट। फॉलो अप होता है कि आपने डेमो दिया, ठीक है, राइट। अब मान के चलो वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को 1 या 2 दिन दो, तो 1 या 2 दिन के बाद उसको फिर से बोलने का, सर आपने कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट की, आपके डॉक्यूमेंट कब आ रहे हैं, आपका पेमेंट कब आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट आप भेज दो, ये पेमेंट आप ये पेमेंट ये कंपनी के बैंक अकाउंट में स्क्रीनशॉट, तो उसको फिर से कॉल करना, उसको बोलते हैं फॉलो अप, राइट। ओके, उसके बाद होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब वो बंदे का डॉक्यूमेंट और पेमेंट दोनों आ गए, डॉक्यूमेंट आए तो क्लोजिंग नहीं होता है, डॉक्यूमेंट और पेमेंट दोनों आए तो उसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं क्लोजिंग। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में प्रॉमिस नहीं करना है कि प्रोडक्ट का यही रिजल्ट मिलेगा 100%, प्रॉमिस नहीं करना। हाँ, फर्क पड़ेगा, वो ट्रस्ट दिखाओ, सर मैंने यूज किया, सर ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है, वो उससे आपको बहुत अच्छी सी नींद आएगी, ये आपने जो एक्सपीरियंस किया वो कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। आपको तो जो रिजल्ट मिला ना वो तो कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। लेकिन वो बंदा बोलेगा कि अगर ये प्रोडक्ट में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं तुमको प्रोडक्ट वापस कर दूंगा, ऐसा प्रॉमिस मत करना, मैं प्रोडक्ट आपकी वापस ले जाऊंगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अरे भाई ये सब मत करना है यार, ये प्रोडक्ट पे किसी को 1 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 6 महीने में रिजल्ट मिलता है, राइट। ओके, दूसरा, प्रोडक्ट आपको खरीद कर नहीं देनी। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो बोलते हैं चल तुम मेरे बिजनेस में आ जा, मैं तुम्हारी आईडी लगा देता हूँ, तुम्हें प्रोडक्ट दे देता हूँ। अरे भाई वो बंदा खुद का पैसा नहीं लगाएगा तो वो बिजनेस क्या करेगा। इट्स वेरी क्लियर अबाउट दिस बिजनेस, आपको प्रोडक्ट खरीद कर नहीं देनी है। देखो कुछ है ना, उसूल बना लो, मजा आएगा आपको बिजनेस करने में। ठीक है, दूसरा, प्रोडक्ट की गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है, जितनी इंफॉर्मेशन आपने ली उतना ही दो, फिर अपने तरह से घर का ऐड मत करना। ठीक है, ओके। बिजनेस प्लान को छुपाना नहीं है, सर बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। नहीं नहीं, उसको हम जब बिजनेस प्लान के बारे में बताएं उसको लग जाएगा कि ये पैसा कमाने का, उसको ये लगेगा कि मैं इसलिए आया हूं कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या तुम आपके प्रॉफिट के लिए नहीं गए थे क्या, नहीं गए थे क्या आपके प्रॉफिट के लिए, गए हो ना। तो जितना छुपाओगे उसको उतना ज्यादा पता चलेगा। कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि भाई इतना कमाने पे, ये करने पे इतना पैसा आता है, आपको भी आएगा, उसको भी समझ में आएगा, उसको तो अब भी समझ में आना है, बाद में भी समझ में आना है। बिजनेस प्लान को मत छुपाओ। देखो मैं लिटरली बोलता हूं, जितने लोग बिजनेस पे फोकस नहीं करते, जिसने जो पैसों के बारे में नहीं बोलते ना, डेफिनेटली उसको पैसा नहीं आता है, नहीं आता है। बिजनेस प्लान को मत छुपाओ, कंपनी कितना देती है, कब देती है, कितना काट के दे रही है, ये सारी चीज बताओ। मैं लिटरली बोलूं ना, वो बंदा सामने से बोलेगा सर मेरे को ये बिजनेस करना है। तो बिजनेस प्लान को मत छुपाना, तो छुपाना नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पैसा दिया है उनको प्रोडक्ट देने में देरी नहीं करनी। बहुत सारे लोग होते हैं, बंदे का पेमेंट आ गया 5-5 दिन तक, 10-10 दिन तक उसको प्रोडक्ट नहीं देते, क्यों, हमारा फैमिली बोनस निकल रहा है सर जी, कैसे करे। अरे भाई तेरे फैमिली बोनस के चक्कर में उसको क्यों प्रोडक्ट देने में देरी कर रहा है। तो ये नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट दिया उनकी आईडी तभी बनानी, उसी दिन बना दो, और एक्टिवेट करने में भी देरी नहीं करनी है अगर उसका पेमेंट आ गया। लेकिन डॉक्यूमेंट दिया सर, आईडी बना दो, आईडी बना दो कि होगा क्या पता है, उसके टेक्स्ट उसके मोबाइल पे मैसेज जाएगा। अब जैसे ही मैसेज गया ना, उसको इतना पता चल गया मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये पूछेगा आपको कॉल करके 2 दिन बाद, या उसी दिन पूछेगा मेरा ये आईडी आ गया, अब मेरे को क्या करना है। अरे भाई तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को पेमेंट करना है, करना भाई, मैं तो कब से पेमेंट मांग रहा था, तुमने पहले डॉक्यूमेंट दिए, राइट। तो इट इज अ वेरी सिंपल वे। ओके ओके, आगे चलते। टीम का बिजनेस आपको रोककर नहीं रखना है, टीम का बिजनेस आपको रोककर नहीं रखना। अगर आपकी अपलाइन में आपका बिजनेस रोक के रखा होता ना, तो आज आप यहाँ पे नहीं पहुंचे होते, इतना ही याद रखो। आपकी अपलाइन ने आपका बिजनेस रोक के रखा होता तो क्या होता, बताओ मेरे को। आप जिस लेवल पे थे वो पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे।
सर इसके साथ बहुत सारी इमोशंस जुड़ी हुई है। लोगों को जल्दी पैसा देना यानी कि आपका मतलब लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी करना। तो यार उसके घर पे कितने 2,000 रुपए की भी जरूरत है और सुबह में उसके अकाउंट में 4 बजे उसके अकाउंट में 2,000 आ गए ना, आपको थैंक यू बोलेगा, सर मेरा आज इतना पैसा आ गया, मेरा ये काम हो गया। 2,000 में से 1,500 खर्च करके, सॉरी 1,800 खर्च करके 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के और बिजनेस करने जाएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हो, उसको 5 दिन के बाद पैसा दे रहे हो। क्यों? मेरे को भी पैसा ज्यादा कमाना है। अरे भाई क्या कमाएगा तू? ऐसे रोक के रखेगा, क्या कमाएगा? ओके फाइन। टीम को खुद को सीखने से या बिजनेस करने से रोकना नहीं है मेरा डाउनलाइन में एक बंदा बड़ा है, बहुत बड़ी टीम, लेकिन आज भी लोगों का बिजनेस रोक के रखा है। आज भी लोगों को बोलते हैं आप सारी आइडिया मेरे को दे दो, मैं एक्टिवेशन कर लूंगा। क्यों? मेरा फैमिली बोनस निकले उसके हिसाब से। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। उसको लिंक भेज दो, यार ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, ये तुम्हारा स्पॉन्सर कोड है, डाल दो डिटेल जितनी भी डालनी है, जितनी मांगी उतनी डिटेल डाल दो। और मेरे तरह आलसी इंसान हो तो जितनी स्टार वाली डिटेल है वो अभी डाल दो, बाकी की डिटेल बाद में अपडेट कर देना। सर ये चीज होती है। तो उनको खुद को बिजनेस सीखने से रोकना नहीं है। बोलो करो, आपको जहां से सीखना है सीखो, लेकिन बिजनेस करो, अपनी फैमिली के लिए करो, मेरे लिए मत करो। राइट? मैं एक जरिया हूं, मैंने आपको बिजनेस बताया, आप आके करे हो, मेरे को जो फायदा होना था वो होगा, लेकिन आपका फायदा पहले होगा। मेक दिस श्योर। राइट? ओके। गलत वादे नहीं करने हैं। आप आओगे, मैं आपको इतना बिजनेस दे दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और बाद में मुकर नहीं जाना है। गलत वादे नहीं करने। राइट? तो ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप कैसे ग्रो कर सकते हो? तो सोशल मीडिया पे आपको 2 ऑप्शन मैं इजीली बताता हूँ जो सब लोगों के पास है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम। और वो फेसबुक इंस्टाग्राम में आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। आप पोस्ट डाल सकते हो, आप अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, और अपनी रील क्रिएट कर सकते हो। आप तीनों तरीके से बिजनेस कर सकते हो। राइट? वहां पे आपने कोई भी एक अच्छा सा फोटो अपलोड कर लिया, फोटो के पीछे गाना लगा लिया। राइट? वो गाना 30 सेकंड चलेगा, आपका फोटो भी वो 30 सेकंड रहेगा। जो जो आप कंटेंट आपने अपने फोटो में डाले हैं, बंदा लोग देखेगा। अगर लोगों को कंटेंट अच्छा लगा तो लोग आएंगे। अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो ये मत बोलना कि लोगों को धंधा नहीं करना है। आपके कंटेंट में गलती है, वो कंटेंट को सुधारना है, नया कंटेंट बनाना है, नई कुछ चीजें ऐसी लिखनी है कि बंदे को अट्रैक्ट करे, और ये हर दिन अपडेट करना है। ऐसा नहीं होगा कि आज एक कर लिया बस, एक ही चीज को हम साल तक 5 साल तक चलेंगे, नहीं। हर दिन नया कंटेंट अपडेट करो। सर्च करो कि लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे बताते हैं, लोगों को क्या जरूरत है वो लोगों के बारे में बताते हैं। राइट? तो ये करना है। तो ये पोस्ट, स्टोरी और रील की तरह आप कर सकते हो। और सबसे इजी ऑप्शन क्या है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप किस तरीके से कर सकते हो? आप किसी को मैसेज कर सकते हो। दूसरा, आप अपने स्टेटस में डाल सकते हो, भाई देखो हमारा बिजनेस शेयरिंग का बिजनेस है। राइट? ओके। आज मैं और 10 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, राइट, इस सेशन खत्म करने में। मेरे को पता है सब लोगों को हमारा एक फिक्स टाइम है, राइट, लेकिन ये सेशन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए इसकी वजह से, और बीच में थोड़ा टेक्निकल इश्यू हुआ उसकी वजह से मैं थोड़ा 10 मिनट आपसे ज्यादा ले रहा हूँ। सो सॉरी फॉर डेट, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि मेरे को अलाउ कर रहे हो कि आप सर 10 मिनट ज्यादा ले सको इसकी वजह से। ओके? तो होता क्या है, मैसेज, आप मैसेज लोगों को भेज सकते हो। हमारा बिजनेस शेयरिंग का बिजनेस है। शेयरिंग का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। सर आप घूमने गए, आपने स्टेटस पे डाला, हुआ क्या? मतलब आप लोगों को शेयर कर रहे हो। क्या शेयर कर रहे हो? मैं यहाँ पे घूमने गया, ओके, मैंने नए कपड़े लाए, मैंने स्टेटस पे डाला, तो मैं लोगों को क्या बता रहा हूँ? मैं नए कपड़े लाया, ये मैं लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ। मैं नया सूट लाया तो मैं लोगों को बताऊंगा मैं नया सूट लाया, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ ना। पर स्टेटस पे डाल दिया तो वो सामने वाला देखेगा, अच्छा इसने नया सूट लाया, तो भाई मैं नई मैट्रेस लाया, मैं 3x6 वाली लाया, मैं 5.5x6 वाली लाया, मैं 8 का बेल्ट लाया, मैं पानी की बोतल का बेल्ट लाया। क्या करता है? तो ये करता है। तो क्या मेरे को, मैं उसको स्टेटस में डालूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बता रहा हूँ। यही तो करना है भाई। अपना बिजनेस इज अ कॉन्सेप्ट शेयरिंग बिजनेस। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बायोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट को हम शेयर करते हैं। राइट? दूसरा, स्टेटस पे, स्टेटस आ गया। ब्रॉडकास्ट। सर ब्रॉडकास्ट एक अच्छा सा चीज है, उसमें लोगों को क्या लगता है पता है? ये हमको पर्सनली मैसेज करना है। रोज का एक मैसेज सुबह में उठ के डाल दो। वो धीरे 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 5 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा,
11वें दिन तो आपको पूछेगा भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रॉडकास्ट में अगर आपकी उससे एक बार भी बातचीत नहीं हुई है, हाय हेलो, आपने भी हाई किया और सामने वाले ने भी हाई किया, तभी उस आपका मैसेज उस पे जाएगा। आपने कभी से किसी से भी बात नहीं की और आपने डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, राइट, आप में से चला जाएगा लेकिन उसको रिसीव नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने उसका नंबर सेव किया है लेकिन उसने आपका नंबर सेव नहीं किया है, तो भी आपका वो ब्रॉडकास्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको लगता है कि ये नया बंदा मेरे को कल मिला था, नंबर तो मैंने ले लिया, ब्रॉडकास्ट में मेरे को डालना है, तो उससे पहले मैं उसको पूछूंगा हाय हेलो, कहाँ पे रहते हो, कैसे हो, 1-2 बार बात कर लूंगा, तो मतलब मेरा जो क्राइटेरिया था ब्रॉडकास्ट के लिए वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब मैं उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन वो डालनी है जो उसको अट्रैक्ट करे। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन से बंदा नहीं आ रहा है ना, तो बंदे में कमी नहीं है, कमी आप में है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली कि जो उसको अट्रैक्ट करे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द ब्रॉडकास्ट। ओके, आगे चलते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या क्या है। आपके पास एक कैनवा करके एप्लीकेशन है, ये मैंने डेस्कटॉप का आपको वर्जन बताया, लेकिन आप मोबाइल में भी मोबाइल में भी डाल सकते हो। मोबाइल में कैनवा ऐप, यस सर ये सबसे बहुत अच्छी पोस्ट होती है। आप जितनी भी ग्रुप में देखते हो, मेरी देखते हो, विनीत सर की देखते हो, जय सर की देखते हो, किसी और की देखते हो, तो हम सब लोग कैनवा से डिजाइन करते हैं। यार अपने को टाइम कहाँ पे वेस्ट करना है, अपने को पैसे पैसे बनाने पे फोकस करना है। तो यहाँ पे गए, आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, कुछ फ्री रहते हैं, कुछ पेड रहते हैं। टेम्पलेट्स पे गए, आपके फोटो अपलोड किए, कुछ कंटेंट जो ऑलरेडी फॉन्ट पे थे उसमें लिख के आपने डाल दिया, आपका मोबाइल नंबर डाल दिया, डाउनलोड कर लिया, आपका पोस्ट रेडी हो गया। सो दैट इज द कैनवा। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इससे एक और इजी एप्लीकेशन है, लेकिन कैनवा जैसे मजा नहीं आएगी आपको, लेकिन आप कर सकते हो एडोब स्पार्क पोस्ट, पोस्टर मेकर, इसमें आप कर सकते हो। और एक और एप्लीकेशन है ब्रांड्स लाइव। ब्रांड्स लाइव के अंदर आपको बहुत सारी एक अलग तरीके से चीजें मिल जाती है, लेकिन इसमें इसका वाटरमार्क रहता है, राइट। लेकिन ब्रांड्स लाइव आप डाउनलोड करना और अपने तरीके से ट्राई करना, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। तो ये बहुत एक अच्छी तरह से आपको एक लोगो दिया, लोगो भी मिलता है वहां पे, आपका नीचे आपका ईमेल आईडी भी रहेगा, वो भी रहेगा। अब आपको हर बार क्या करना है, आपको कोई भी इमोशनल मोटिवेशनल पोस्ट दिखे, तो पोस्ट पे जैसे क्लिक किया तो वो सारे लोगो, आपके मोबाइल नंबर, वो सारी चीज वहां पे आ जाती है। तो आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कंटेंट कैसे करना है, तो इंस्टाग्राम पे आप वीडियो कंटेंट बना सकते हो और उसको डाउनलोड करके फिर आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, या फिर फेसबुक पे डाल सकते हो, या व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। तो वीडियो यूट्यूब के लिए ये होता है। और वीएन एडिटर एक एप्लीकेशन है, जहां से आप अपने यूट्यूब वीडियोस डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो ये आपके वीडियो कंटेंट के लिए हो गया इंस्टाग्राम और वीडियो एडिटर। कमिटमेंट, यहाँ पे आपको मेरे को एक कमिटमेंट चाहिए। देखो एक बंदा आ रहा है तो उसको कमिटमेंट क्या चाहिए, तो उसको डेली बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा, ये उसका कमिटमेंट जरूरी है, राइट। डेली उसको डेमो करने पड़ेंगे। अगर डेली डेमो करने का कमिटमेंट नहीं है तो वो डेली बिजनेस नहीं कर पाएगा, राइट। उसको अपने आप को खाली करना है, एम्प्टी द कप। वो तुम कितना जानते हो ना, वो भूल जाओ ना, क्या फर्क पड़ेगा, कौन देखने आ रहा है। जब तुम अपनी अपलाइन के साथ बैठे हो और भी अपलाइन के साथ बैठे हो, टीम के साथ बैठे हो, कहीं भी किसी भी साथ बैठे हो, भाई अपने आप को खाली करके नया सीखो ना। आपके पास क्या लॉजिक है, वो रख के क्या करोगे आप। उससे तो आप जितना कमा रहे थे उतना तो कमा लिया, उससे ज्यादा नहीं कमाओगे ना, राइट। तो एम्प्टी तक अपने आप को खाली करो। दूसरा, लर्निंग डेली, हर दिन सीखो। सीखने के लिए हमारा ये सुबह का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। हर एक अलग 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 लीडर आपको जो सिखाते हैं, आपको दिल में उतर जाता है। और इतना भी क्लियर है कि हम लोग अच्छे से स्पीकर को यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी वो बेनिफिट है, आपकी टीम के लिए भी वो बेनिफिट है। ठीक है, फॉलो द लीडर। नए इंसान हो, आपको अपने लीडर को फॉलो करना है। ठीक है, अपनी टीम को एजुकेट करना है। 5 लोगों की 10 लोगों की टीम होगी, फिर उनको एजुकेट करना स्टार्ट करोगे, इस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे लेके आओ, इनको यहाँ से सिखाओ। ठीक है, सपोर्ट टीम टू ग्रो, टीम को ग्रो होने में सपोर्ट करो। अटेंड जूम मीटिंग, आप जूम मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, आपकी टीम नहीं करेगी। वेन्यू मीटिंग आप में नहीं जाओगे, आपकी टीम नहीं जाएगी। ट्रेनिंग मीटिंग में आप नहीं जाओगे तो आपकी टीम नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजें करो। ठीक है, ये आपका कमिटमेंट चाहिए। एंड डुप्लीकेशन इन टीम, आपकी टीम में डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये सारी कमिटमेंट अगर आप में है ना, तो सर आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे, फॉर श्योर। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट, मैं चाहता हूं आप सब लोग जैसे जैसे ये लाइन अभी अभी की लाइन आपके सामने आए, आप अपने आप से बोलो। आजू बाजू में कोई लोग है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस बोलो। मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये लास्ट स्लाइड में आपको बहुत मजा आएगा। हम यहाँ पे ही बायोटेरियम बिजनेस में प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं यहाँ मेरे परिवार के सपनों के लिए आया हूँ।
मैं यहाँ से जो भी काम करके कमा रहा हूँ उससे मैं मेरे परिवार को अच्छी लाइफ दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं मेरे साथ आने वाले सभी लोगों को आगे बढ़ने में सहायता करूंगा। सब लोग बोलो, जिस तरीके से मैं खुल के बोल रहा हूं ना, बोलो। आपकी आवाज ऑलरेडी मेरे को सुनाई दे देगी, ठीक है। मैं मेरे फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं मेरी टीम के हित के बस में सारे फैसले लूंगा। मैं मेरी टीम को सही मार्गदर्शन देता रहूंगा। मैं कभी गलत सुनूंगा नहीं, कभी गलत बोलूंगा नहीं। मेरी टीम और मैं आगे बढ़ सकूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। पीछे कॉमा करके डाल दो, मेरी अपलाइन की नहीं। मेरी टीम और मैं आगे बढ़ सकूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये बिजनेस में जीतने आया हूं और उसके लिए मैं मेरा 100% दूंगा। राइट, तो दिस वाज द होल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने मेरे को सुना। अब चलो दिन में 2 बार 6000 लेते हैं फॉर एवरी न्यू पीपल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मेरे को सुना, थोड़ा मेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया, और जो भी टेक्निकल इश्यू हुआ उसके बाद भी मैं यहाँ पे आप बने रहे और मेरे को प्यार किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सो आई एम हैंडिंग ओवर द सेशन टू उर्मिल सर एंड भरत सर। यस सर। यस, तो प्रकाश भाई आज का सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त रहा। तो ऐसा सेशन हमको बार बार मिल सकता है, पर उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाए। और अभी मैंने एक फैसला भी मन में ले लिया अभी, कि हमको हर वीक में एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अभी लाइव चल रहा है या जूम मीटिंग पे चल रहा है, वैसा हमारा लाइव भी हम रखेंगे। और उसके बाद में सब जो नए बंदे आए उनको ये प्रोग्राम जरूर दिखाएंगे। तब बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 लोगों का हैंड रेस हुआ है तो उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम ओवर हो गया है। तो यहाँ पहले राजेश्वरी बहन है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस जी सर, हेलो। यस, हाँ बोलो, आवाज आ रही है। थैंक यू सर, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत मतलब मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे सर भरत सर ने बोला कि हर हफ्ते यानी हर महीने में एक बार सेशन होना चाहिए, क्योंकि हर रोज हर एक नया बंदा हर रोज आता है, तो उसके लिए भी सीखना जरूरी है। इसलिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें नहीं सेशन होना चाहिए। यस थैंक यस, यू। थैंक यू। यहाँ पर लास्ट में अनूप जी को मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू मैजिकल ट्रेनिंग प्रकाश सर को विशेषली, और ये तो वीकली तो 101% होना चाहिए। और लर्निंग इज अर्निंग, क्या बात है, रियली एप्रिशिएट। मैंने नोट्स भी बनाए हैं, मजा आ गया। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। यस यस, यहाँ पर एक अच्छा सा गाना, थैंक यू सर। एक अच्छा सा सॉन्ग सुना के हम आज का टॉपिक यहाँ पर क्लोज करेंगे, विराम देंगे, और कल नए टॉपिक के साथ में वापिस हम आएंगे। तो प्लीज। का रियली जानदार शानदार था आज का ट्रेनिंग। और जो मेन लीडर है, इनको ऑफलाइन उनकी टीम में ये ट्रेनिंग लेनी है, वही हमारा रोल है। 1 each teach 2। ओके, थैंक यू। यस, सर एक्चुअली आज ओवर टाइम हो गया है और मैंने ऑलरेडी हाँ, तो बीच में वो सॉन्ग बजा दिया था। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। जय सोनी जी, यस, थैंक यू सो तो हमारा मच। जूम मिलते हैं क्लोज कल कीजिए। एक नए दिन, नए उत्साह और नए उमंग के साथ। यस थैंक यू सो यस। मच, बाय।